शंकराचार्य जैसा पद और उस पे इतने गंभीर आरोप, मतलब ये पूरे हिंदू समाज में चल क्या रहा है? शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगाने वाला अगर कोई जगत गुरु होता, एक धर्मात्मा व्यक्ति होता, तो हम लोग उस पर ध्यान देते। एक हिस्ट्री शीटर आरोप लगा रहा है और सरकार उसको जेल में डालने की जगह इसे विवादास्पद बना रही है। हमारे सनातन के सबसे बड़े जगत गुरु, चार पीठों में भी बद्रिकाश्रम के, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी के ऊपर कोई भी दल खड़ा होता है या कोई भी विचारधारा खड़ी होती है, उसके पीछे बहुत लोगों का साथ होता है। अगर हम देखें, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इस छवि को खराब कर रही हैं और उसके लिए आवाजें भी उठ रही हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, ऐसा तो नहीं था कुछ भी। उस दुष्ट व्यक्ति का बचाव जो है वो किसी भी तरह से सत्ताधारी दल के ही कुछ लोग कर रहे हैं। योगी जी पर उंगली उठेगी और योगी जी और मोदी जी पर उंगली उठेगी तो ये बात निश्चित मानिए कि भाजपा अगला चुनाव हारेगी ही हारेगी, उसको बचाने वाला कोई होगा नहीं। हम होलिका दहन करते हैं और होलिका पूजन भी करते हैं, तो मतलब जिसका दहन करा जाए उसका पूजन क्यों? अब ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं हमारे ब्रज में, माता बहनों के साथ, बच्चियों के साथ इतनी गलत हरकतें होती हैं कि मैं अपने लोगों से कहता हूँ, भैया ब्रज में मत आना। हम ये बात कहते हैं कि भ्रमणवादी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं गाँवों के अंदर में कि बारात में जा रहा है, घोड़ी नहीं चढ़ने दे, उतार दिया। तो ये किस चीज़ का फिर प्रतीक है? इसमें वो जेल डालो, कठोरतम कार्रवाई करो ना, इनको 20 साल की लिए जेल डालो ना। ऐसे लोग भेदभाव अपने मन से कर रहे हैं, तो मैं चैलेंज करता हूँ आपके शो पर, कोई भी आकर ये उत्तर दे, भारत में ऐसी कोई भी, अब जाति की बात करेंगे, भारत में ऐसी कोई भी जाति हो जिसका शासन नहीं हुआ। आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा कि ये जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, ये गलत है, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। निग्रहाचार्य जी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आए थे, एक बड़ा सवाल उठाया कि आज के टाइम में कथा जो है वो धंधा बन गई है। लोग कथा कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। मैं उनसे पूरी तरह एग्री करता हूँ, सहमत हूँ। और कोई भी व्यक्ति, मुझे लग रहा है कि अगर वो सनातन का भला चाहेगा, शुद्ध रूप से कथा, क्योंकि अगर कथा बिगड़ गई माने मार्गदर्शन बिगड़ गया तो सनातन दिग्भ्रमित हो जाएगा, भटक जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर सनातन का भला चाहेगा तो वो उनके साथ सहमत होगा ही होगा। क्या सरकार ने समाज को बांट दिया है? क्या राजनीति की दखलंदाजी धर्म के अंदर विनाशकारी बन गई है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो विवादास्पद सवाल हैं, कथाओं से जुड़े हुए सवाल हैं। आरोप लग रहे हैं कि कथा धंधा बन गई है। ऐसे तमाम तरह के विवादास्पद सवाल हैं और इन सब का जवाब देने के लिए एक ऐसी आवाज हमारे साथ है जो सवालों का जवाब देने से कभी पीछे हटती नहीं, क्योंकि वो हमेशा सच के साथ रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं द मनीष फ्रीक्वेंसी, जहां हमेशा चर्चा होती है, विवाद नहीं होती, वार्ता होती है, संवाद होता है। हमारे साथ हैं मृदुल शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मृदुल जी की खासियत यह है कि बहुत प्रेम से कथा करते हैं, बहुत सहज वाणी में कथा करते हैं और बहुत तार्किक बातें करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम उनसे बहुत चीज़ें जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम उस विवाद से शुरुआत करते हैं जो इस समय चल रहा है, ताज़ा ताज़ा विवाद। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले भी मैं देख रहा हूँ पूरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और दोनों साइड से चल रही है। शंकराचार्य जैसा पद और उस पर इतने गंभीर आरोप, मतलब ये पूरे हिंदू समाज में चल क्या रहा है? शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगाने वाला अगर कोई जगत गुरु होता, कोई धर्मात्मा व्यक्ति होता, मैं कह रहा हूँ सामान्य से सामान्य एक धर्मात्मा व्यक्ति होता, तो हम लोग उस पर ध्यान देते। एक हिस्ट्री शीटर आरोप लगा रहा है और सरकार उसको जेल में डालने की जगह इसे विवादास्पद बना रही है। टीवी डिबेट्स में ये देख रहे हैं हम लोग। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि क्या शंकराचार्य जी गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार किसे होना चाहिए था, उस हिस्ट्री शीटर को। और हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? हमारे सनातन के सबसे बड़े जगत गुरु, चार पीठों में भी बद्रिकाश्रम के, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट का एक विवाद हो सकता है कि वो शंकराचार्य हैं या स्वामी वासुदेवानंद जी शंकराचार्य हैं, इस पर विवाद हो सकता है। लेकिन वे सुप्रीम लीडर हैं हमारे धर्म के। आघात किसी जगत गुरु पर नहीं हो रहा है, किसी धर्म गुरु पर नहीं हो रहा है, ये सनातन के मूल पर हो रहा है। अच्छा, मूल पर हो रहा है, लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि जिन पर आरोप लग रहे हैं उनके पक्ष में विपक्ष खड़ा है और पक्ष ऐसा लग रहा है कि आरोप लगवा रहा है। ये अजीब सा खेल राजनीति, जो इसलिए जहां से मैंने शुरू करा कि राजनीति का धर्म में
दखलंदाजी हो रही है या ये षड्यंत्र है, साजिश हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय जो पक्ष है, क्योंकि हम उस पक्ष में रहे भावनात्मक रूप से, मुझे ऐसा लगता है वहाँ भी अब चापलूसों की बहुत बड़ी फौज खड़ी हो गई है। ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक बहुत बड़े चापलूसों की इस तरह से, आप देखिए कहीं भी कोई टीवी डिबेट होती है, वो लोग डिफेंड करने लग जाते हैं घुमा फिरा कर। उस आशुतोष ब्रह्मचारी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, हाँ, हाँ। जिसके ऊपर रेप के केस चल रहे हैं, एक विधवा के ऊपर, विधवा के साथ गैंग रेप करने के केसेस चल रहे हैं, उसको ब्रह्मचारी कहकर ब्रह्म और ब्रह्मचर्य दोनों का अपमान कर रहे हैं, उसको तो बंद करना चाहिए। दूसरी बात, अगर उस व्यक्ति की मनस्थिति जाननी है, वो कैसा व्यक्ति है, तो आप आकर जरा हमारे मथुरा में देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का वो व्यक्ति केस लड़ रहा है, और वो फर्जी व्यक्ति है कि असली व्यक्ति, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने देखा कि एक फलाहारी महाराज ने उसके ऊपर आपत्ति की है, हालांकि मैं उसके साथ भी नहीं हूँ, किसी के ऊपर फतवा जारी करना, नाक काट के लाना, ये सब उचित बातें नहीं है, लेकिन उनका आक्रोश है क्योंकि इस व्यक्ति ने कृष्ण जन्मभूमि के एक बहुत गंभीर विषय को भी एक लाइमलाइट में रहने के लिए, एक चर्चा में आने के लिए एक धंधा जैसा बना लिया है। तो लेकिन इस धंधे को कहीं से तो बैकअप मिल रहा है ना? बैकअप तो निश्चित रूप से मिल रहा है। अगर बैकअप नहीं मिल रहा होता तो आज ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे खड़ा होता। शुरुआत होती है प्रयागराज में शंकराचार्य जी की पालकी को रोकने से। पालकी को रोकना एक कानूनी मुद्दा हो सकता है, कानूनी विषय हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बड़ा विषय है जब बटुकों की, ब्राह्मणों की शिखा खींची गई। आप उनको जेल में डालते हैं, आप बाल सुधार गृह भेजते, मुझे कोई समस्या नहीं होती, आप उनका केस चलाते। शिखा पकड़कर जब ब्राह्मणों की खींची गई और हमारी जो सत्ता थी वो मौन रही, और मौन नहीं रही सत्ता ने अब वो कह उनका रहे हैं कि बचाव किया। नहीं, कह रहे हैं कालनेमी है, हम कालनेमी को पहचानते हैं। अब उनके दृष्टि में अब वो शंकराचार्य जी से आपका विवाद हो सकता है, उन बटुकों से क्या है, ये ब्राह्मण की शिखा, चाणक्य की शिखा को याद कर लीजिए कि चाणक्य की शिखा ने पूरे घनानंद के 9 महान शासक हुए, एक एक साल उन्होंने शासन किया, और वहां भी अगर मूल में देखेंगे तो कल्पक नाम का ब्राह्मण था जो घनानंद का 9 के 9 नंद शासकों का सहयोगी रहा, मुख्यमंत्री रहा, उनका सबसे बड़ा सलाहकार रहा। लेकिन चाणक्य की जब शिखा खुली, शिखा पर हाथ लगा दिया गया, तो चाणक्य ने बदला लिया और एक महान मौर्य वंश का शासन भारतवर्ष को प्राप्त हुआ। अगर चाणक्य नहीं होता तो महान मौर्य नहीं आते, चंद्रगुप्त जैसा, और फिर आगे वो पूरी परंपरा, वो लिगेसी हमको नहीं प्राप्त होती। ब्राह्मणों की शिखा पर अगर आघात किया गया तो राज सत्ता को तुरंत कहना चाहिए था कि ये गलत हुआ, कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते, बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन जैसे आपने सुना होगा, एक झूठ को ढकने के लिए एक पर एक झूठ बोले जाते हैं। अब धीरे धीरे स्थिति आ गई, सीधे शंकराचार्य जी को आरोपित कर दिया जाए, और शंकराचार्य जी को आरोपित करने से मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता धीरे धीरे अपने को नष्ट करने लगी है। एक बहुत बढ़िया श्लोक भागवत जी में आता है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सबा आशु विनश्यति। वो आशु माने बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। कौन नष्ट होता है? जब वेदों पर, देवों पर, गायों पर, अब उसके बाद आते हैं ब्राह्मणों पर और साधुओं पर, भगवान कहते हैं धर्म पर, और मेरे प्रति जो आघात करता है, विद्वेष करता है, उसको बचाने वाला दुनिया में परमात्मा भी नहीं है। ब्राह्मणों की शिखा जब पकड़कर खींची गई, वहां से मुझे लगता है ये जो पूरी एक मूवी जैसी क्रिएट की जा रही है, ये विनाश के लिए शुरुआत हो चुकी है। विनाश का रास्ता सरकार ने पकड़ लिया। मुझे बहुत कष्ट है कि लाखों कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ, एक राम मंदिर जैसा अच्छा सुंदर स्वरूप हमको देखने को प्राप्त हुआ, सनातन के गौरव का प्रतीक हमको प्राप्त हुआ, लेकिन विपक्ष नहीं हरा पाया, सत्ता पक्ष अपने को खुद हरा रहा है और लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान पर पानी फेर रहा है। ये आपने बात कही कि क्योंकि जब कोई भी दल खड़ा होता है या कोई भी विचारधारा खड़ी होती है, उसके पीछे बहुत लोगों का साथ होता है, और यहाँ अगर हम देखें लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इस छवि को खराब कर रही हैं, और उसके लिए आवाज़ें भी उठ रही हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, ऐसा तो नहीं था कुछ भी। अब जो आवाज़ उठाने वाले हैं, अगर आप देखें सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया आज बहुत पावरफुल है, तो आप देखें प्रत्येक 100 में से 95 लोग शंकराचार्य जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप जिनके पीछे, नाम के पीछे, आईडी के पीछे बीजेपी, आरएसएस ये लगा हुआ है,
वो लोग भी शंकराचार्य जी के साथ खड़े हुए हैं। औरों की छोड़िए, हमारे पूज्य जगत गुरु अभी पिछले 3 दिन से आपने देखा सक्रिय हो गए। हमारे वृंदावन के सनातन धर्म की निधि श्री मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य अग्र मलुक पीठाधीश्वर श्री स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज ने भी विरोध किया, यूजीसी का विरोध किया, और वे भी दुखी हैं कि सनातन का शंकराचार्य जी का विवाद, इस पर ध्यान देने की जगह ये देखना चाहिए कि इससे सनातन की कितनी बड़ी हानि होने जा रही है। हमारे सभी जगत गुरु, और मैं तो क्योंकि उस संतों के बीच में रहता हूँ, कथावाचकों के बीच में रहता हूँ, सब में ये चर्चा है कि यहाँ गलती हो रही है, और आशुतोष उस दुष्ट व्यक्ति का बचाव जो है वो किसी भी तरह से सत्ताधारी दल के ही कुछ लोग कर रहे हैं। मैं योगी जी के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी कि योगी जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई नीचे का व्यक्ति भी कुछ गलत करता है, घर का नौकर कुछ गलती करेगा तो दोष तो मालिक को लगता ही है। तो योगी जी पर उंगली उठेगी और योगी जी और मोदी जी पर उंगली उठेगी तो ये बात निश्चित मानिए कि भाजपा अगला चुनाव हारेगी ही हारेगी, उसको बचाने वाला कोई होगा नहीं। अच्छा, इसके अंदर जैसे हमने जो पहली दूसरी लाइन जो बोली थी वो ये कि किस तरह से राजनीतिक दलों के अंदर भी जहां ये बात हो रही है कि कहा जा रहा है कि ये भी एक डिप्टी सीएम का नाम उछल रहा है कि डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं पानी पिलाऊंगा तब उपवास खोलना। तो क्या ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो इस तरह गंदे रूप में बाहर आ गया है कि भैया प्लानिंग कुछ और थी, हो कुछ और गया? नहीं, मुझे लगता है कि ये आशुतोष नाम का जो व्यक्ति है, इसको खड़ा करने के समय तो सीएम डिप्टी सीएम इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, बटुकों की जो शिखा खींची गई उस पर तो दोनों डिप्टी सीएम ने मुखर होकर कहा कि ये गलत हुआ, और उस समय अगर हमारे मुख्यमंत्री जी बोल देते कि ये गलत हुआ तो ब्राह्मणों को बहुत शांति प्राप्त होती और शायद ये विवाद भी खड़ा नहीं होता। पूज्य शंकराचार्य जी भी इस विषय को यहाँ समाप्त करते। मेरा कोई शंकराचार्य जी से कोई बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं है, मैं केवल श्रद्धा मात्र रखता हूँ। मैं अगर आपसे कहूँ तो मेरा जुड़ाव तो उनके जो विरोधी है स्वामी वासुदेवानंद जी, उनसे मेरा पारिवारिक रूप से जुड़ाव है। तब भी मैं कहूँगा कि इस समय शंकराचार्य जी का साथ देना चाहिए था। डिप्टी सीएम और सीएम, एक बात मैं आपसे कहूँ, राजनीतिक लोग अगर धर्म को लेकर षड्यंत्र करेंगे तो आप राजनीति को लेकर षड्यंत्र करिए ना, उठापटक करिए ना। आप धर्म में, उसमें भी जगत गुरुओं के अंदर क्यों प्रवेश कर रहे हैं? 4 जो शंकराचार्य जो हमारे हैं, 4 पिलर जिनको मानते हैं कि मतलब हमारी नींव आप कह लीजिए या शिखर कह लीजिए, तो अब सीधा अगर हमला वहीं होगा तो ये तो पूरे सनातन के, जैसा आपने कहा, पूरे सनातन पर ही हमला यहाँ नजर आता है। ऐसे में पूरे सनातन की नींव कमजोर होने की बात यहाँ आती है। खैर, उम्मीद करते हैं कि कोई सॉल्यूशन की तरफ ज़रूर बढ़ रहे होंगे। मुझे ऐसा आभास है कि शायद उस सारे प्रोसेस का आप हिस्सा हैं और लग रहा है कि शायद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा रहा है कुछ। ऐसे शुरुआत हो भी गई है उसकी जी। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं उस निश्चित रूप से उस प्रोसेस का हिस्सा हूँ और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सनातन बचे। उसके लिए पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी हों, वे भी मेरे परम पूज्य हैं। स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद जी हों, वे भी मेरे लिए परम पूज्य हैं। और मेरे लिए तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा पूज्य है कोई तो वो सनातन है। सनातन बचना चाहिए, विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ समय से कितना अच्छा सनातन की एकता हो रही है, वो विखंडित नहीं हो जाए। तो इसलिए हमारा किसी तरह से मिलजुल हो जाए, सब अपनी अपनी बातों को समाप्त करें। और वैसे भी संतों को मान शून्य होना चाहिए। हम लोग कहाँ उसको पकड़ के बैठे। मुझे विश्वास है कि अगर दोनों मिलेंगे तो दोनों पक्ष इस बात को तुरंत समाप्त कर देंगे, चाहे योगी जी हों। मैं उनको भी कहूँगा, वे एक बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर हैं और नाथ संप्रदाय के इस समय मुखिया हैं पूरे विश्व में, तो वे भी मान शून्य होकर इसको करेंगे। और मुझे लगता है कि सनातन को किसी भी तरह इस समय बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए जितनी जल्दी स्टेप्स लिए जाएं वो आवश्यक है। चलिए, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूजीसी के मुद्दे पे। एक विषय में यहाँ पूरा कर दूं। एक स्वामी शंकराचार्य से कांची कामकोटी पीठाधीश्वर जी श्री जयेंद्र सरस्वती जी का भी एक विवाद हुआ था, आपको याद होगा। याद है मुझे। और उस समय यही पार्टी शंकराचार्य जी के साथ खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी के साथ गलत हो रहा है, गलत आरोप लगाए गए। अब हम ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं शंकराचार्य जी को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात आपने भी स्पष्ट की, मैंने भी स्पष्ट की कि हमको लगता है कि सत्ता नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, नीचे के व्यक्ति जो कर रहे हैं उसका भी प्रभाव, नाम तो, उंगली तो सत्ता पर ही उठ रही है। तो
वहां हमारा स्टैंड कुछ अलग था, यहाँ हमारा स्टैंड कुछ अलग है। अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि तमिलनाडु में आप सत्ता के लिए शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं और यहाँ आप सत्ताधीश हो जाते हैं, तो आपके अंदर इतना अभिमान आ जाता है कि आप फिर शंकराचार्य जी पर उन्हीं पर आघात कर देते हैं। इसका मतलब अगर आप तमिलनाडु में खड़े होते तो शायद जो आरोप लगा रहे थे कांची वाले शंकराचार्य जी पर, वो आप भी आरोप लगाने वालों में शामिल हो सकते थे। फिर अंतर क्या है? तो सत्ता का चरित्र ऐसे ही थोड़ी बदनाम है। निश्चित रूप से हर जगह यही कहा जाता है कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो इसी पावर वाले खेल के अंदर आते हैं एक ऐसा फैसला जहां समाज समरसता की तरफ बढ़ रहा है, और अचानक से फिर ऐसा फैसला आता है, ऐसे ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जो पूरा का पूरा बंटवारा कर दे, और इतना बंटवारा कर दे जो न्याय के भी पक्ष में ना हो। तो तब क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, या पावर क्यों है दिमाग में चढ़ गई है? बहुत पुरानी कहावत है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब समय आ जाता है, एक बात आती है, क्या राम जी को पता नहीं था कि सोने का हिरण नहीं होता? है ना? तथापि रामो लुलुभे मृगायो असंभवम हेम मृगस्य जंतो तथापि रामो लुलुभे मृगायो। कहते हैं जब राम जी को स्वयं पता था कि सोने का हिरण नहीं होता, जानकी जी को पता सोने का हिरण नहीं होता, फिर भी प्रभु मारीच के पीछे भागे। ये उनकी लीला हो सकती है, लेकिन राम जी ये दिखाना चाहते हैं कि जब बुरा समय आता है तो अच्छों की बुद्धि धियो पे पुंसा मरनी भवंती, बुद्धि में विकार आ जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, उनका विरोधी भी उनका सम्मान करता है, मैं तो ये कहूँगा। और हम तो एक नारे पर भी मौन रहे, हर हर मोदी का मैं विरोध करता था, लेकिन मन से मैंने कहा इस बात को समाप्त कर। हर हर महादेव हर हर मोदी कैसे हो सकता है? हम महादेव से तुलना करने लगे, वहाँ तक भी मौन रहे। कई संतों ने कई बातों पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अभी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इतनी बढ़िया पदयात्रा निकाली, कितना बढ़िया एक वातावरण क्रिएट हुआ। उस यात्रा में कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कोई वर्ण व्यवस्था का कोई भेदभाव ही नहीं था। मंच पर आप देखिए, पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक जो बैठे थे सभी सनातनी बनकर बैठे थे। हर वर्ण के संत थे, जाति तो हमारे यहाँ होती नहीं, वर्ण के संत थे। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी था, हमारा मेहतर भाई भी था, नाई धोबी भी थे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय सब तो थे। और इतना बढ़िया जब पूरा एक वातावरण क्रिएट होने लगा, संतों ने भी समर्थन दिया। ये बुद्धि हमारे, इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। कहाँ से उन्होंने किस तरह से बुद्धि की उपज थी, कमेटी ने कुछ और रिपोर्ट दी और आपने उस पूरी रिपोर्ट को पूरी तरह चेंज कर दिया। क्या आपकी दृष्टि में एक वर्ग हमेशा से अत्याचारी रहा? मैं सबसे पहले मनीष जी सवाल खड़ा करता हूं कि ये लोग सिद्ध कर दें कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था दोषी है, कहीं भी सिद्ध कर दें। कहीं भी हमारे शास्त्रों में 18 पुराणों में कहीं दलित कोई शब्द आया हो तो जरा दिखा दें, कोई पिछड़ा शब्द आया हो तो जरा बताएं। अनुसूचित जाति जनजाति आज होती है, ऐसा कहीं भी एक शब्द तो आया होगा। अगर ऐसा होता तो राम जी, अगर आज के युग की आप बात करो कि अछूत किसी को मानते थे, तो राम जी को तो शबरी को हृदय से नहीं छूना नहीं चाहिए था। झूठे मेर खाने की बात आप कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ऋषि मुनि उनका बहिष्कार नहीं कर देते, केवट को हृदय से लगा सकते थे क्या राम जी? हमारे कृष्ण की लीला ज़्यादा पुराना नहीं, 500 वर्ष पहले आप ब्रज में चलिए, जतिपुरा में गोविंद स्वामी ठाकुर जी के सखा हैं, वो सफाई कर्मी के बेटे हैं। कृष्ण उनके संग गिल्ली डंडा खेलते हैं, उनके साथ उन्हें हृदय से लगा के कितना लाड़ करते हैं। तो क्या किसी ने विरोध किया? ये उस समय भी सुदामा भिक्षुक हैं, वहाँ भिक्षुक, बताइए। ब्राह्मण को हमेशा गरीब ब्राह्मण कर दिया जाता है। तो ये जो नैरेटिव पूरा क्रिएट किया गया, ये तो मुस्लिमों ने किया, अंग्रेजों ने किया हमें फूट डालने के लिए, और हमने दोष देना शुरू कर दिया ब्राह्मणवादी व्यवस्था मुर्दाबाद। जब दिल्ली में ये नारे रखते हैं और हमारी सत्ताधीश उन पर कोई कार्यवाही नहीं करते, तो फिर कष्ट तो होता ही है कि क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जगह किसी और वर्ण के लिए अगर यही नारे लगते, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय के अलावा, तो क्या उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती? क्या कुछ वर्ग केवल अत्याचार सहन करने के लिए ही पैदा हुए? सोमनाथ में जिसने बलिदान किया वो कौन थे? जिन मंदिरों में आक्रमण हुए वहां जिन्होंने बलिदान किए वो कौन थे? तत्या टोपे, जिन चंद्रशेखर आजाद को लेकर आज नाम बदल बदल कर कैसे कैसे काम किए जा रहे हैं, वो चंद्रशेखर आजाद जिनका तुम नाम यूज कर रहे हो वो कौन थे? वो ब्राह्मण थे या कोई और थे? और तुम ब्राह्मणवादी व्यवस्था मुर्दाबाद कह रहे हो।
भारत में मैं ये नहीं कहूंगा कि सबसे महान ब्राह्मण थे, हमारे तो पूरे भगवान के अंग में ब्राह्मण से शूद्र तक सब लोग हैं। लेकिन यूजीसी पर बहुत गलत किया गया, और इसने भले ही अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या स्वयं उस नियम को बदल दे, लेकिन समाज तो मनीष जी बढ़ चुका, विभाजन आया है। विभाजन तो 25 साल तक अब इसका दंश समाज को झेलना ही पड़ेगा। मतलब जितनी समरसता की तरफ बढ़ते उतना पीछे खींच के उससे ले बहुत पीछे हम लोग चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग फिर अंग्रेजों के ज़माने में पहुंच गए। ऐसा लग रहा है हमारी सत्ता जो है ना वो कोई हिंदुओं की नहीं रह गई, इस समय अंग्रेज शासन कर रहे हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी शायद उस सनातनी मानसिकता से नहीं आते हैं, वो सत्ताधीशों की मानसिकता से आते हैं। सत्ता का शासन अपने हाथ में चाहिए, कैसे भी मिले। वो शायद संतों के पास बैठे नहीं, वो जगन्नाथपुरी जाते तो देखते कि पंडे किस तरह वहाँ संघर्ष कर करके अपने को जिलाते हैं। अच्छा, इसमें लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ बनता है कि हम ये बात कहते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं गाँवों के अंदर में कि बारात में जा रहा है, घोड़ी नहीं चढ़ने दे, उतार दिया। तो ये किस चीज़ का फिर प्रतीक है? निश्चित रूप से ऐसे जो लोग हों जो भेदभाव करें, ये मेरा कुआं, ये तुम्हारा कुआं, बारात घोड़ी पर नहीं चढ़ेगी, बैंड नहीं बजेंगे, ऐसे लोगों को तो जेल डालो ना, और कठोरतम कार्रवाई करो ना, इनको 20 साल के लिए जेल डालो ना। ऐसे लोग भेदभाव अपने मन से कर रहे हैं। जो भी कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है वो शास्त्रों से प्रेरित होकर कर रहा है या अपने मन से कर रहा है। मन से कर रहा है तो निश्चित रूप से मनोन्मुखी व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए। वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति पागल है, जेल में डालना चाहिए। लेकिन जब शास्त्रों में कहीं भी ऐसा निषेध नहीं है तो फिर हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसको कैसे कह सकते हैं? कुछ लोगों का, मैं तो कहता हूँ 2, 4, 5 नहीं 20% भी लोग ऐसा करते हों तो भी 80% को भी जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं है। अगर ब्राह्मणवादी हो तो मैं चैलेंज करता हूँ आपके शो पर, कोई भी आकर ये उत्तर दे, भारत में ऐसी कोई भी, अब जाति की बात करेंगे, भारत में ऐसी कोई भी जाति हो जिसका शासन नहीं हुआ, ऐसी कोई भी जाति, सब जातियों। चाणक्य ने किसको राजा बनाया? मौर्य थे, जो आज अपने को पिछड़ा कहते हैं। पिछड़ा कहते हैं। क्या चाणक्य स्वयं राजा नहीं बन सकता था? अगर चाणक्य में इतनी बुद्धि थी, उसने पूरे नंदवंश को उखाड़ के फेंक दिया तो खुद शासक बनता वो। कल्पक ने घनानंद को आगे क्यों बढ़ाया जबकि वो नाई थे? उसको तो खुद शासक बन जाना चाहिए था। लखन पासी के वंशज जिनके नाम पे लखनऊ बना, वो अपने को अगर दलित पिछड़ा कहेंगे, झलकारी बाई के वंशज अगर अपने को दलित पिछड़ा कहेंगे, अगर इतने साल तक सत्ता उत्तर प्रदेश में होने के बाद भी यदुवंशी अपने को पिछड़ा कहेंगे, और मायावती जी का शासन इतने समय होने के बाद भी उनके समाज के लोग अपने को दलित कहेंगे, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि आपके जो जाति के लोगों ने रूल किया उन्होंने आपके साथ भेदभाव किया, आपको बढ़ने नहीं दिया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहाँ से आ गई? हर जगह जाटों का शासन रहा कि दिल्ली तक रहा कि नहीं रहा? गुर्जरों का शासन रहा कि नहीं? हर जाति का शासन हुआ है। आप देखिए ना, दो बहुत अच्छी बात है। चवर वंश कहते हैं, चर्मकार, चमार शब्द ही नहीं, चवर है। चवर क्षत्रिय से निकले हैं, अपने को क्षत्रिय कहते हैं, वो स्वयं कहते हैं, हम नहीं कह रहे। वो अपने को जब क्षत्रिय बता रहे हैं तो फिर आपके साथ भेदभाव कहाँ हुआ? मेहतर एक बड़ा अच्छा शब्द है, उसको शूद्र कह दिया गया। मेहतर कैसे आया? मुस्लिमों ने अपने जो सफाई कर्मी होते थे उनका धर्म बदलना चाहा। जो मुस्लिम बन गए, कन्वर्ट हो गए, वो ठीक है। जिन्होंने नहीं बदला तो मुस्लिमों ने कहा कि तुम्हें अपने सिर के ऊपर मेला ढोना पड़ेगा। उससे पहले मेला सिर पे ढोने की कोई परंपरा नहीं। भारत में तो ऐसे शौचालय नहीं होते जो मेला ढोने की परंपरा बने, तो मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं, प्रथा ही नहीं थी। तो कहा कि तुमको सिर पे ढोना पड़ेगा, वहां से वो प्रथा बनी। तो उन्होंने मेला सिर पे उठाना स्वीकार किया, मल को, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। तो सनातनियों ने कहा कि तुम महत नहीं हो, तुम महत्तर हो। महत्तर माने श्रेष्ठतर हो, अतिश्रेष्ठ हो। उसको क्या कहा? महत्तर का शब्द, महत्तर संस्कृत का वर्ड है, उसको महत्तर कर दिया गया। इतना अच्छा शब्द, इतना नीचे जिन हमारे भाइयों ने कभी अपनी जाति, अपना धर्म नहीं छोड़ा, आज हम उनको अगर कोई शूद्र कहे तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था होती तो महत्तर शब्द नहीं देते उनको। मैं आपको अपनी बात कहूँ, आप मेरे साथ वृंदावन चलिए कभी। मैं कोई सोशल मीडिया पर डालता नहीं, कोई वीडियो करता नहीं। हम लोगों ने एक ही मंदिर बनाया है जी, छोटा सा, वो हरजन बस्ती में,
संतों से उद्घाटन कराया उसका, ढोलक मजीरा दिया, खूब कीर्तन होता है। हम लोगों ने 275 सामूहिक विवाह के माध्यम से कन्यादान किए, उनमें आधे से ज़्यादा हरिजन हैं। हम उनके साथ गले में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचाते हैं, हम उनके फंक्शंस में सम्मिलित होते हैं, हम होली मिलन करते हैं तो उसमें भी हरिजन हमारे साथ दिखाई देते हैं। हम खुद झाड़ू लगाते हैं, मैं खुद झाड़ू लगाता हूँ, मैं खिचड़ी निकालता हूँ। आके स्नान, भाई कोई आप अपने घर में गंदगी साफ कर रहे हैं तो आप भी नहाते हैं, मैं भी नहाता हूँ। बिल्कुल सही बात है। उस समय मैं अशुद्ध हूँ, लेकिन अशुद्ध में स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद कैसे रह जाऊंगा? रैदास वाली कथा सुनिए ना। फिर अगर चमड़े को गंगा जल शुद्ध नहीं कर सकता तो फिर इस चमड़े को कैसे कर दे? ब्राह्मणवादी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, ब्राह्मणों ने योग चलिए को बढ़ाया। इसके अंदर थोड़ा सा एक दर्शकों के लिए एक थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूजन रहता है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में। हाँ, तो इस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर दी, क्योंकि शूद्र शब्द तो आया है, हाँ, सारी स्मृतियों में आया है, चाहे मनु की हो, हाँ, चाहे हाँ, दूसरे हाँ, ऋषियों की हो। हाँ। देखिए, वर्ण होते हैं 4 जी, और जातियाँ जाति तो बहुत हैं, हर जाति के अंदर जाति हैं। सैकड़ों, हजारों, कितनी गिन सकते हैं आप, कोई काउंटिंग तो है नहीं उसकी। तो वर्ण भगवान ने 4 बनाए। किसने बनाए? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान गीता में कह रहे हैं, गुण के, कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्ण बनाए। अब उन 4 वर्णों की इंसान ने जातियां बना दी। शूद्र, मान लीजिए आप शूद्र की बात कर रहे हैं, शूद्र एक वर्ण है। अब हम कहेंगे नहीं, मैं जाटव हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, आदि आदि। वो अपने को, मैं क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय में भी असंख्य जातियाँ आ गई, ये इंसान ने बनाई। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा कि ये जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई, ये गलत है। ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, ये इंसान ने खुद बनाई। आज इंसान कहता है मैं यादव हूँ, मैं जाट हूँ, ये तुमने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। और कभी इसके आधार पर भेदभाव नहीं हुआ। वर्ण तो, शूद्र को भी भगवान का चरण कहा गया, लेकिन अगर तुम कहो कि जाट कौन है भगवान के अंग में, तो कोई नहीं। अगर आप कहें कि यादव गुर्जर कौन है भगवान के अंग में, नाई धोबी कौन है, कुछ नहीं है। शूद्र के रूप में तुम चरण हो, वैश्य के रूप में तुम जंगा हो, क्षत्रिय के रूप में तुम भुजा हो, ब्राह्मण के रूप में तुम मुख हो। भगवान के इन्हीं अंगों से ये 4 वर्ण प्रकट हुए हैं, 4 आदरणीय हैं। लेकिन जब हम जातियों में बट गए मनीष जी, तो हमने कहा कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये अशुद्ध है और मैं शुद्ध हूँ। ये व्यवस्था कब आई? जब जातियाँ बनी। जब वर्ण थे तो कोई अशुद्ध नहीं था, छूत नहीं था। जब हमने अपने को जातियों में बांट लिया तो स्वाभाविक है। देखो, हर व्यक्ति कहता है कि मेरी जाति ऊंची है। आप दूसरी तरह भी देखिए ना, आजकल कई गांवों में बोर्ड लगे मिलते हैं ना, द ग्रेट जाटव। हाँ, तो फिर तो रिवर्स नहीं हो रहा है? तो गर्व करना चाहिए, जिसको जो उस पे गर्व करना तो इसमें चाहिए। कहाँ समस्या आ गलत रही कहाँ है? है? किसी को समस्या कहाँ आ रही है? लेकिन उस गांव में, अब हम कहते हैं कि इस गांव में किसी और का प्रवेश वर्जित है, ये गलत आ गया। ब्राह्मण लिखे तो भी गलत है, जाटव लिखे तो भी गलत है। इस समय हम जाति मान रहे हैं, शूद्र है। चलिए एक क्योंकि आपकी जिस तरह की शिक्षा है और जिस तरह की आपकी परंपरा है, तो मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ब्राह्मण का एक आम तौर पे अर्थ होता है कि जो ब्रह्मांड का ज्ञाता है वो ब्राह्मण है। मतलब वहाँ पंडित नहीं कहा गया कि पंडित मुख हैं, तो है ना, वहाँ कुछ और नाम नहीं लिया गया। वो ब्राह्मण यानी जो ब्रह्मांड का ज्ञान रखे वो है, वो कोई जाति भी नहीं है, वो कर्म है। तो ऐसी बाकी जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, इनके मीनिंग क्या हुए आम समझने के हिसाब से देखें तो? देखिए, जिन्होंने ब्राह्मण तो ब्रह्म को, हाँ, जो ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को, भगवान को जो जानता है, ब्राह्मण हो गया। अब शूद्र की बात करते हैं। बोले जो अपने, जो सेवक है, जो सेवा कर्म पर निष्ठ है, वो शूद्र है। उसको कालांतर में उस वर्ड की मीनिंग दूसरी निकाल दी गई। बोले जो शोचनीय है, शोचनीय माने मैं गलत कर्म कर रहा हूँ, उसे अपने गलत कर्मों पर विचार करना चाहिए। जिसकी स्थिति शोचनीय है, थोड़ा विचार के योग्य है, वो शूद्र। ऐसा नहीं, शूद्र माने जो सेवा के द्वारा अपने को शुद्ध करता है, वो शूद्र कहा गया। मतलब आज के हिसाब से देखें तो जो मतलब जो जॉब्स कर रहे हैं, हाँ, वो इसी कैटेगरी में आएंगे। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कहाँ अंतर है? अब केवट कौन है? केवट मल्ला है। अच्छा, आरक्षण की आप देख लो ना, तो आरक्षण केवल ब्राह्मणों को थोड़ी नहीं है मंदिरों में, कि मंदिरों में से इनको हटाओ। मल्ला के पास अलग आरक्षण है, नाई के पास अपना आरक्षण है, दर्जी के पास अलग आरक्षण है, धोबी के पास अपना आरक्षण है, चर्मकार का आरक्षण है, सफाई कर्मी वाल्मीकि का आरक्षण है। सब वर्णों का अपना अपना आरक्षण है। आपने उसको जाति क्यों कहा? आपने वर्णों का कहा। तो जो सेवा करते हैं वो शूद्र कहलाते हैं। जो व्यापार करते हैं उनको
वैश्य कहा गया। जो शस्त्रों को धारण करते हैं उनको क्षत्रिय कहा गया, और जो ब्रह्म को जानते हैं उनको ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण का काम, ब्रह्म को जानने का काम बुद्धि से होगा, तो ब्राह्मण को क्या कहा गया, आप मुख हो, बुद्धि का प्रयोग करो। क्षत्रिय भगवान की भुजा है, हाथों से लड़ाई होती है, युद्ध किया जाता है, इसलिए आपको हाथों को मजबूत होना चाहिए। क्षत्रिय को भुजा बताया। सबसे मजबूत आपके शरीर में मांसपेशी कोई होती है, मसल होती है, तो जांघों की थाइस की होती है। वैश्य सुदृढ़ होना चाहिए, भामाशाह होंगे तब महाराणा प्रताप की सेना खड़ी हो पाएगी। और सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पैरों को, चरणों को, इसलिए शूद्र चरण है। लेकिन हमारे यहाँ तो हम कहते हैं भैया प्रणाम तो चरणों में ही करना है। लेकिन यहाँ एक सवाल और मेरा छोटा सा सवाल, वो इसलिए कि अगर हम कर्म के आधार पे हमने जातियां बनी, तो क्या ये प्राचीन जो उदाहरण हमारे पास है कि जातियां चेंज होती थी, मतलब वर्ण, सॉरी जाति नहीं, वर्ण, मान लीजिए कोई शूद्र में जन्मा, माता पिता शूद्र हैं, सेवा करते हैं, वहाँ जन्मा, तो क्या ये प्रावधान था कि वो अपग्रेड करके वैश्य बन जाएं या क्षत्रिय बन जाएं या ब्रह्म को जान लें? वो आदरणीय होते थे। जैसे इसका एक प्रसंग आता है भागवत जी में, उससे सब क्लियर हो जाएगा। ऋषभ देव भगवान नारायण के अवतार हैं, जिनको जैन अपना पहला तीर्थंकर आदिनाथ भगवान कहते हैं। उनके 100 पुत्र हुए, उनमें से 81 ऐसे हुए जिनके लिए भागवत जी में आता है कि वो कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मणा बभूव। तो अब यहाँ विद्वानों ने अपनी टीकाएं लिखी, टीकाएं माने उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी व्याख्या की। तो श्रीधर स्वामी जी नाम के एक बड़े विद्वान हुए, उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण नहीं बने, ब्राह्मणः इव आदरणीयः बभूव, ब्राह्मणों के समान आदरणीय हो गए। वो कर्म ब्राह्मण नहीं बनेंगे, ब्राह्मणों के समान आदरणीय बन जाएंगे, माने उनका आदर होगा, लेकिन उनका वर्ण बदला नहीं जाएगा। लेकिन उस वर्ण की व्यवस्था बदलने की एक जगह आती है विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र क्षत्रिय हैं, लेकिन उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की, फिर ऋषि मुनियों ने उनको आशीर्वाद दिया, भगवान की कृपा हुई, तब वो ब्राह्मण कुल में प्रवेश करते हैं। तब वो, लेकिन वो सीधे मूल नहीं बने, उन्होंने कौशिक ऋषि के गोत्र में प्रवेश किया, जिनकी तपस्वी कौसानी है, उनके गोत्र में प्रवेश किया, माने उनको ब्राह्मणों में एंट्री मिल गई। केवल एक उदाहरण है, बाकी सब जगह आदर मिलेगा, वर्ण नहीं बदला जाता, क्योंकि ब्लड में भी आ जाती है कोई चीज़। व्यापारी के बेटे को 4 पीढ़ी कर लें व्यापार, तो व्यापार सिखाया नहीं जाता। आपके घर में आपकी आने वाली 3 पीढ़ी अगर बढ़िया एंकरिंग करें, शो करें, टीवी शोज को होस्ट करें, पॉडकास्ट करें, तो 5वीं पीढ़ी को सिखाना नहीं पड़ेगा। तो ब्लड जो हमारा रक्त का संबंध है, रक्त में जो चीज़ आ गई है उसे समझने में बहुत आसानी होगी। वैश्य का बेटा अगर ब्राह्मण का कर्म करेगा तो कठिनाई होगी, व्यापार करेगा तो सरल है, उन्नति हर जगह। लेकिन अब जो है, अब मॉडर्न जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ तो अभी कॉमन हो गया है कि जो वैश्य का बेटा है, मतलब जिनके माता पिता की दुकान है, वो टीचिंग कर रहे हैं, जिनकी जो जॉब्स करते थे वो बिजनेस कर रहे हैं, जो गांव के अंदर खेती करते थे वो अब जाके जवान है, वो क्षत्रिय बन गए। लेकिन अभी मॉडर्न सोसाइटी के सब चेंज नहीं हो गया। नहीं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर वो योग्यता है तो वो कुछ भी कर सकता है। समाज ने वर्ण में बदलाव नहीं किया। अभी यहाँ ना वर्ण रहा ना जाति रही, यहाँ प्रोफेशन की बात आ गई। और सेवा तो कभी भी बदली जा सकती है ना। ये जो भी बदल रहे हैं अपने को, व्यापार में जाएं या सेवा में जाएं, वहीं एक्सचेंज हो रहा है। जो धर्मगुरु बन के प्रवचन कर रहे हैं, वहाँ कभी आपने सुना कि इस जाति का व्यक्ति धर्मगुरु नहीं बन सकता? कभी ऐसा सुना गया? तो जब सर्वोच्च सत्ता में हम लोगों ने विवाद खड़ा नहीं किया, कोई जब रैदास जी पे हम लोगों ने क्या विवाद खड़ा किया गया? तो अरे इनकी छोड़िए, आप रसखान पे विवाद खड़ा किया क्या? अब्दुल रहीम खान खाना पे हमने विवाद किया। मथुरा में ताज बीबी का मोहल्ला है, मुगलों की बेगम थी, हमने उस पर विवाद खड़ा किया क्या? उनकी तो समाधि बना के हम लोग गोकुल में पूछते। हमने तो सर्वोच्च शिखर पे बैठा दिया, वहां तक विवाद क्रिएट नहीं किया, लेकिन हाँ आदर दिया, वर्ण बदला नहीं गया कभी। तो आदर तो मिलना चाहिए ना। जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन को चेंज करे और आगे बढ़े। कई ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने व्यापार में शिखर छू लिया, कई शूद्र जिनको वर्ण आप कह रहे हो शिखर छू गए। तो हर व्यक्ति का आदर होना चाहिए। वो हम सनातन की बात क्यों करें?
जहाँ व्यापार नहीं होता था, ऐसे ऐसे तलवार चलती थी, उन लोगों ने भी तो तरक्की की है। वहाँ कहाँ समस्या है? जो व्यक्ति योग्य है उसको आगे बढ़ना ही चाहिए समझ। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई सारी इसलिए सवाल आपसे पूछा क्योंकि मैंने आपके बहुत सारी चीज़ें देखी। जैसे एक वीडियो आपका देखा था मैंने, कपट का अर्थ आप बता रहे थे। तो क्योंकि जब पढ़ाई है, उस ज्ञान है, तो मैंने इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल लिए जी, जी। जो बहुत ज्वलन सवाल हैं, जो लोगों के मन में आते हैं सवालों को लेके, इसलिए उन पे हमने चर्चा की। अब ज़रा एक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक निग्रहाचार्य जी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आए थे और उनके साथ बहुत अच्छा संवाद हुआ, बहुत बहुत लंबी चर्चा भी हुई। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया कि आज के टाइम में कथा जो है वो धंधा बन गई है, और इस बात को लेके वो उनकी अपनी नाराज़गी है। और जितना मैं समझ पाया कि जिस संप्रदाय से वो आते हैं उनका काम ही अनुशासन में लाना है। जी। तो उनका कहना है कि कथा जिस तरह हो रही है और जैसे जैसे लोग कथा कर रहे हैं, जिन 8-8 10-10 साल के बच्चे कथा करने लग रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा सवाल बनाया कि पूरा बिजनेस मॉडल बन गया। लोग कथा कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं उनसे पूरी तरह एग्री करता हूँ, सहमत हूँ। और कोई भी व्यक्ति, मुझे लग रहा है कि अगर वो सनातन का भला चाहेगा, शुद्ध रूप से कथा, क्योंकि अगर कथा बिगड़ गई माने मार्गदर्शन बिगड़ गया तो सनातन दिग्भ्रमित हो जाएगा, भटक जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर सनातन का भला चाहेगा तो वो उनके साथ सहमत होगा ही होगा। कथा को आज आप कितना भी इधर उधर बातों को घुमाएं, हम अपने लिए नहीं लेते, हम संगीतकारों के लिए लेते हैं, हम ब्राह्मणों के लिए लेते हैं। हमारे साथ इतना बड़ा ग्रुप होता है, कई जगह हम सुनते हैं इतना बड़ा ग्रुप है, हम तो उसके लिए लेते हैं। उनको कितना परसेंट देते हैं और आपको कितना परसेंट मिलता है? ये कौन है? इनमें से एक भी व्यक्ति के घर में परंपरा नहीं थी। जो भी धंधा बना के बैठा है, किसी के भी 3 पीढ़ियों से भी कथा घर में नहीं होती। हम बात उन ब्राह्मणों की करेंगे जो 1000 वर्ष से, मुगल काल हो, अंग्रेजों का काल हो, हर काल में उन्होंने अपने वेदों की, पुराणों की, परंपरा की, कथा की, यज्ञ की रक्षा की है, मंदिरों की रक्षा की है। हमको उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूँ मनीष जी, अगर मंदिर नहीं होते तो सनातन बच नहीं सकता था, कुछ भी होता या नहीं होता। सोमनाथ मिट गया लेकिन बना, ओरछा का मंदिर मिटा बना, राम जन्मभूमि जितनी बार टूटी उतनी बार बनी भी है, ये भी ध्यान रखना है। ब्रज के मंदिर आज तक 500 साल से चल रहे हैं, 1000 साल से चल रहे हैं। दक्षिण भारत में और पुराने मंदिर मिलते हैं, हमको उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन जो परंपरा से जुड़े नहीं थे उनको लगा सम्मान भी है, लोग प्रणाम भी करते हैं, ऊंचे आसन पर बैठाते हैं। जनता इतनी भावुक है, भावुक नहीं, मैं उसको कहूँगा अंधभक्त हो जाती है, अंधविश्वासी हो जाती है कि उन्होंने कहा कि मेरी गौशाला चल रही है तो उसके लिए दीजिए। वो देखने नहीं जाते कि गौशाला चल रही है कि नहीं चल रही है। लंपी वायरस आया था, हमको पता है कि ब्रज में पूज्य संत श्री गोपेश बाबा जी के साथ मिलके हम लोगों ने मेहनत की, किसी से कुछ पैसा लिया नहीं। और जो गौशालाओं के नाम पर मांग रहे हैं, हम लोगों ने उनसे कहा सहायता के लिए, 99% लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तब हमको असलियत का ज्ञान हुआ। हम लोगों ने लाखों गौवंश की उस समय रक्षा की, लेकिन प्रचार नहीं किया, कोई भीख नहीं मांगी। कथा में मैं तो ये कहता हूँ कि कथा का पैकेज निश्चित करना, कथा की इवन दक्षिणा निश्चित करना, ये धंधा है, बिल्कुल गलत है। और ऐसा व्यक्ति, मैं बहुत गलत शब्द कहूँगा, नरकगामी होता है, गलत है किसी भी तरह नहीं। उसके बाद व्यासपीठ से मांगना, किसी भी तरह से मांगना, ये विद्यार्थियों के लिए, ये कन्याओं के लिए, विधवाओं के लिए, किसी के लिए भी मांगना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ एक बड़ा अगर मोटिव है, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है, अपने लिए नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मांगना है तो जरूर झोली पसार के मांगना चाहिए। लेकिन अपने लिए जब मांगने की बात आवे, अपना आश्रम कहाँ रह जाते हैं आज? अच्छे लोग भी हैं, मैं उनके लिए नहीं कहूँगा, हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग आ गए जिन्होंने आश्रम तो बना लिए दान से, होटल चल रहे हैं, अब उसके बाद किराए पे कमरे उठ रहे हैं और भक्त उनको पैकेज बन रहे हैं, चकाचक चल रहे हैं, भरपूर दान कर रहे हैं। और वो पैसा गौशाला में लगता, एक तरफ गाय मर रही है, एक तरफ गौशालाओं के नाम पर पैसा लेकर होटल बनते हैं। तो ये दोष लेने वाले का ही नहीं, देने वाले का भी है। दान खंड जहाँ जहाँ पुराणों में आया वहाँ कहा अपात्र को दान देने से दोष लगता है। बिल्कुल हर जगह कहा गया तो है, और बहुत समझ के दान देना चाहिए। और भागवत जी में कहा
कि जब व्यक्ति व्यवसाय बनाता है कथा को, कारिता कणलोभेन कथा सारस ततो गतः, जहाँ व्यापार बना दिया गया वहाँ कथा का सार नष्ट हो गया। कथा से कोई रिजल्ट नहीं होगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। मुझे एक ऐसी कथा दिखा दें, कोई भी व्यक्ति, कोई यजमान भारत से कह दे, कोई आयोजक कह दे कि मैंने कथा की दक्षिणा पहले व्यास जी से निश्चित कर ली और उसके बाद मेरे पितरों की मुक्ति हुई, और हम ऐसी लोग कथा दिखा देंगे जो जिसमें यजमान कहेगा कि हाँ मेरे पितर मुझे दर्शन देकर गए क्योंकि दक्षिणा निश्चित नहीं की गई थी। तो ये स्वाभाविक है, धंधा है, धंधा बना दिया गया है। लेकिन मैं कहूँगा बहुत से अच्छे लोग हैं, हमको उन पर ध्यान देना चाहिए। सबके लिए पूज्य निग्रहाचार्य जी को भी नहीं बोलना चाहिए कि धंधा। हाँ, ये 3 महीने 6 महीने में जो कथा सीख रहे हैं, ये तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई सरकार को भी करनी चाहिए, सनातन धर्म के जगत गुरुओं को भी करनी चाहिए। 6-6 साल में कथा का बेस तैयार नहीं होता, तुम 3 महीने में कथा सिखा रहे हो। ये सब जेल जाने के बाद ना। तो कई सारे महात्माओं से, संतों से बात हुई तो बताते हैं कि इतनी बार बैठ के, पहले खाली बैठ के भगवान को पहले कथा सुनाई, इतने सालों तक कथा सुनाई खाली भगवान को, उसके बाद व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार मिला कि भाई पहली बार तब बैठोगे। कितने साल पहले भगवान को ही कथा सुनाते रहो रोज, अकेले बैठे बैठे। हाँ। तो ये भी परंपरा है हमारे, साधना है हमारे यहाँ। भगवान की कृपा हो, फिर संतों को सुनानी चाहिए, अपने गुरु को सुनानी चाहिए, अपने माता पिता को सुनानी चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूँ, वर्ष में कम से कम 4-6 कथा समाज के लिए और सनातन के लिए दान भी करनी चाहिए। ऐसी कथा ही नहीं कि वो बिना मांगे जो दे। मैं तो कहता हूँ लेना ही नहीं चाहिए। जहाँ समाज को आवश्यकता है, समाज हमको दे रहा है, प्रभु हमको दे रहे हैं, कल्प वृक्ष है, तो कुछ हमारा भी तो कर्तव्य है, हमको भी दान करना चाहिए। कथा से जो आए वो सीधा समाज में जाए, अच्छे कामों में लगे। जैसे मंदिरों में जो फंडिंग आती है, जब दान आता है तो वो निश्चित रूप से समाज के सेवा कार्यों में लगना ही चाहिए। इसी तरह से कथा के माध्यम से समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छे प्रकल्प खड़े होने चाहिए। तो क्या ये जो जैसे मंदिरों में जो चंदा आता है, तो क्या इस पे कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? कि जैसे आजकल तो हमने देखा है कि कई तरह की ऐप्स चल गई हैं, चीज़ें चल गई हैं, जहाँ पे किसी एक मिशन के लिए, मान लो कोई बीमार है, उसके लिए पैसा जुटाया जाता है, तो वो एक एक लिखा रहता है सबका, और वो एंड ऑफ द डे सबको पता होता है कि हमने इतने इतने दिया, हाँ राइट है, सही है, हम गलत नहीं है। तो ऐसे ही मंदिरों के साथ में उनको पता होगा यहाँ से आया और यहाँ गया। तो ये और ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए सब? जरूर होनी चाहिए, निश्चित रूप से। अब जहाँ हम 50 वर्ष पहले तक की बात करते हैं, वहाँ मंदिरों में इतना डोनेशन आता नहीं था। ज़्यादा लोग दर्शन करने जाते थे और इतना दान नहीं किया जाता था। अब जब दान बढ़ने लगा तो लोगों की भावनाएं विकृत होने लगी। उनको लगा कि नाम मंदिर का होगा, एसी चढ़ाया लेकिन एसी में अपने घर ले जाऊंगा। भगवान के लिए सोने का हार चढ़ाया, लेकिन भगवान तो पहन नहीं पा रहे, उनकी धर्म पत्नी उसको पहन रही है। अब मैं कभी कभी गलत शब्द बोल देता हूँ, कुछ लोग चुपते हैं, कुछ को आपका शो देखने के बाद कई लोग मुझे कॉल करेंगे, लेकिन मुझे आनंद आता है ऐसे लोगों को जवाब देने। लेकिन आप बहुत साफ बोलते हैं, मैंने देखा आपका, और बहुत सारी ऐसी बातें जो बोली जानी चाहिए, ज़रूरी हैं। अगर हम लोग ऐसा समझिए, हमारे बांके बिहारी मंदिर हम आते हैं जी, हम समाज पर ही आश्रित क्यों रहते हैं? मनीष जी, अगर फंडिंग आ रही है तो क्या मंदिर अपने फंड से एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है? आप बिहारी जी में कितनी भीड़ होती है, एक टॉयलेट नहीं है उसके कम से कम 300-400 मीटर के क्षेत्र में, एक एम्बुलेंस नहीं है, प्राइमरी मेडिकल की सुविधा नहीं है। हम सरकार नहीं करती तो नहीं करे, सफाई सरकार नहीं करती, हम वृंदावन जाते हैं और कहते हैं कि गंदगी पड़ी हुई है, नहीं करे, हम तो कर सकते हैं ना। मंदिर करे, मंदिर नहीं करे तो समाज करे, समाज नहीं करे तो व्यक्तिगत रूप से हमको करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए। गोस्वामियों को व्यक्ति अपने घर जाकर जो दे वो उनको मिलना चाहिए, उनकी जेब में रखे उनको मिलना चाहिए, लेकिन जो ठाकुर जी के निमित्त आया है वो निश्चित रूप से ठाकुर जी का ही होना चाहिए, वो रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। हाँ, उस धन में से कुछ ना कुछ भाग जरूर सेवा में लगना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ वृंदावन में कि रोड बनाने के लिए हमको क्यों आवश्यकता है सरकार की? मंदिर के फंड से भी रोड बन सकती है। एक उदाहरण तो हम लोग प्रस्तुत करें, पूरा वृंदावन हमारा बैकुंठ जैसा लगेगा, करें तो प्रयास तो करें। नहीं, बहुत दिल से बात निकल रही है आपके। मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ को लेकर आपके मन में पीड़ा भी बहुत है, जो जिस तरह की ये चल रही हैं, जबकि सुधार की संभावना है, गुंजाइश है वहाँ पर, और वो नहीं हो रही हैं। तो वो पीड़ा आपके अंदर नजर आती है इस चीज़ को लेकर। मैंने स्वयं 9 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जी, उन पर कहीं मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए इस भावना से देकर
मैं बचपन में नाथद द्वारा गया था, मुझे एक टॉयलेट नहीं मिला जी। मुझे लगा बड़ा होके ये जरूर बेसिक नीड है ना, बेसिक नीड। और सबसे बड़ी, पुरुषों के लिए छोड़िए, स्त्रियों का क्या स्त्रियों होता बहुत है, लेडीज कहाँ जाए बेचारी, उनके लिए बनाया। ये सामान्य काम न सरकार को दिखते हैं। मैं आपको सरकार की बात कहता हूँ, हमारे ब्रज का कायाकल्प हो रहा है, तीर्थ विकास हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि हाँ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जाम की मुक्ति हो और आदि आदि, वो सब तो ठीक है, सब लोग कह रहे हैं। मैं कहता हूँ अच्छे स्कूल कॉलेज होने चाहिए और हॉस्पिटल होना चाहिए। ब्रज में, वृंदावन में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, रामकृष्ण मिशन इमरजेंसी नहीं है, तो हमें ट्रॉमा सेंटर चाहिए। कहाँ जाएं इलाज कराने के लिए? वृंदावन में अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, मनीष जी, मेजर हार्ट अटैक होने पर 100 में से 100 मरते हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। तो अधिकारियों का कहना ये था कि ये हमारे विकास के दायरे में नहीं आता। हॉस्पिटल नहीं आता तो विकास नहीं क्या आता। तो मैंने कहा फिर विकास के दायरे में आपके क्या आता है? उन्होंने कहा कि यमुना परिक्रमा किनारे बढ़िया पत्थर के पिलर लगाना, यही विकास है हमारा। वो पत्थर हर 3 महीने में टूटेंगे। वो हमने दिल्ली में 50 हज़ार के पत्थर लगेंगे। दिल्ली में हमने बहुत देखा है, बहुत देखा है। हमने ऐसा कहा, आप केवल जमीन दीजिए, पैसा हम लाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, आधा सरकार आधा समाज के लोग रहें, मैं उसमें ट्रस्टी नहीं रहूँगा, ये मैं रिटर्न में आपको दे रहा हूँ। पैसा लाना मेरी जिम्मेदारी है, बनाना चाहिए हमको। बिल्कुल लैंड भी नहीं दी मैंने, कम से कम 3-4 साल तक फाइलिंग की, कोई काम नहीं। अब जमीन इतनी महंगी, आप जानते हैं कि वो संभव नहीं था, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखो, कुंडों का कायाकल्प हो, मंदिरों का कायाकल्प हो, वो सब है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा एक और मंदिर बनेगा 500 करोड़ का, और 2 मंदिर बनेंगे 100-100 करोड़ के, क्या होगा? हॉस्पिटल नहीं है। अगर ब्रजवासियों के अंदर या भक्तों के अंदर, बाहर से आने वाले भक्तों के अंदर तुमको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तुम उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, तो फिर किसकी सेवा करोगे? फिर मंदिर में बैठा हुआ ठाकुर क्या प्रसन्न होगा कि मेरे ब्रजवासी मर रहे हैं, मेरे आने वाले भक्त वैष्णव मर रहे हैं, और मेरे लिए पत्थर लगाए जा रहे हैं, पत्थर पे ध्यान दिया जा रहा है। हमने देखा ना, नोएडा में हाथी लगे थे ना, तो हाथी लगे तो हाथी लगे रह गए, उनका क्या लाभ है हाथी लगने से? दिल्ली में तो हमने देखा था कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान में, हर 3 महीने में नया फुटपाथ बनता था, पुराना टूटता था, नया बनता, पुराना खराब भी नहीं होता, फिर भी टूटता था। और तब वो सरकार चेंज हुई, क्यों? वो गुस्सा लोगों में इतना था, रोज देख रहे हैं कि आज फिर टूट रहा है, आज फिर टूट रहा है, फिर बन रहा है, बनते बनते पूरा नहीं होता, फिर टूटने लगता था। तो वो तो बहुत नज़दीक से देखा है सब लोगों ने, और यही वजह थी गुस्सा निकला फिर लोगों का। और यहाँ पर भी वही है कि आम लोग जो महसूस करते हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर फिर जब वोट डालने आता है दिखाई देता है। चलिए, ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि ये बात आगे तक पहुँचे। और हॉस्पिटल का मुद्दा ऐसा, वाकई में ऐसा है कि जो मंदिर से कम नहीं है किसी तरह से, इस पे भी काम हो। अब एक बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो अब आ रही है होली। थोड़ा सा होली को देखते हुए, मतलब एक तो ये बड़ा मज़ेदार सा सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है, हम होली का दहन करते हैं और होली का पूजन भी करते हैं, तो मतलब जिसका दहन करा जाए उसका पूजन क्यों? ऐसा है, आपने दुर्गा पूजा के पंडाल देखे होंगे। दुर्गा पूजा के पंडाल में दुर्गा जी की प्रतिमा बनती है, नीचे महिषासुर भी होता है, जबकि उसकी क्या जरूरत है? देवी की प्रतिमा बने, उन्होंने महिषासुर को मार दिया। देवी के माथे पर जब रोड़ी चावल लगाई जाते हैं, फूल माला डाली जाती है, फूल डाले जाते हैं, तो गिरते महिषासुर के ऊपर ही है, पूजा तो उसकी भी हो जाती है। सनातन ने जो भगवान से जुड़ गया, उस प्रत्येक व्यक्ति की पूजा की है, किसी भाव से जुड़ा। होलिका अमर हो गई क्योंकि उसका संबंध एक भक्त प्रहलाद से जुड़ा। देखो, वो कोई राक्षस ही नहीं है, उसकी इंटेंशन नहीं थी प्रहलाद जी को मारने की, उसका मन गलत नहीं था, उसको हिरण्यकश्यप ने फोर्स किया, इसलिए वो गई। लेकिन भक्त के सानिध्य में जब उसकी मृत्यु होती है, तो सनातन उसको भी पूजनीय बना देता है। दूसरी बात, ये ज्योतिष से संबंध है, उस अग्नि की पूजा हम कर रहे हैं। हमने उसको होलिका मैया की जय कहना शुरू कर दिया। पूजा हम असल में अग्नि की करते हैं, और उस समय अग्नि किस डायरेक्शन में पहली बार निकलती है, किस दिशा में जाती, उसके हिसाब से ज्योतिषी पुराने समय में भविष्य कथन करते थे, किधर की हवा चली उस समय, तो उससे भविष्य कथन किया जाता था। अपने ब्रज में एक ढूंढा करके, एक कृत्या कह सकते हैं, राक्षस कह सकते हैं, वो आई, उसकी भी पूजा कर दी ब्रजवासियों ने होली के समय। तो भगवान से जिसका संबंध जुड़ा, उस प्रत्येक व्यक्ति की पूजा हुई है। अब रावण का पुतला भले बाद में जलता हो,
लेकिन भारत में आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ रावण की भी, अब लंका जाते हैं तो कोलंबो में विभीषण जी की भी पूजा आज भी होती है। जिसका संबंध भगवान से जुड़ा वो प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय हो गया। तो अब चलिए, जब होलिका दहन होता है वो उस समय पूरा एक पूजा का माहौल रहता है, तो सही प्रोसेस क्या है, उसका सही तरीका क्या है? वो तो जो माताएं क्रम से करती आई हैं, भद्रा से पहले होलिका पूजन कर लेते हैं। वहाँ एक आटे से, हल्दी से एक स्वस्तिक बनाया जाता है, या चौक कहते हैं शुद्ध भाषा में। आपने देखा होगा जब लगन या सगाई के समय बच्चा आता है, वर आता है, तो उसके नीचे चौक पूरा जाता है, उसके ऊपर पाटा बिछाया जाता है, तो वो चौक पूरा जाता है। वो भूमि का पूजन है असल में। पहले भूमि पूजन देवी है, हमको धारण कर रही है, उसके बाद उसके ऊपर लकड़ी आदि रखने के बाद फिर वो अग्नि पूजन है। हमने इसको होलिका और ये अलग अलग चीज़ें बोल दी, लेकिन है भूमि पूजन, प्रकृति पूजन, अग्नि पूजन, प्रकृति पूजन। तो पहले तो भद्रा से पहले आप चौक पूजिए, भूमि का पूजन कीजिए। उसके बाद जब अग्नि जल जाए तो अग्नि जलने के बाद उस अग्नि का पूजन किया जाता है। और बड़ी अग्नि जलती है, आपने देखा अपने घर में, वहाँ से अग्नि लोग लेके आते हैं। और वो अग्नि कहाँ से जलती है? किसी मंदिर की आरती से वो अग्नि जलाई जाती है हर जगह। ठीक है। जहाँ बड़े मंदिर नहीं है, पुराने मंदिर नहीं है, वहाँ कोई भी समाज का एक बड़ा व्यक्ति वो अग्नि को प्रज्वलित करता है, वहाँ से फिर अग्नि अपने घर में लेके आनी चाहिए। अब यहाँ भी आप देखिए, कोई जातिवाद है क्या? ऐसी भारत में एक जगह बता दीजिए जहाँ उन्होंने कहा हो कि ये होली इस वर्ग की है, केवल इस वर्ग की है, यहाँ से कोई शूद्र अग्नि लेके नहीं जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो अपने घर में उस होली लेके आइए। अपने घर में हम पुरानी परंपरा जो है, गोवर्धन गिरिराज जी जब बनते हैं दिवाली के समय, उनका जो गोबर होता है उसके कंडे बना के रखे जाते हैं। अच्छा। और वो कंडे अपने घर में आज होली के समय फिर प्रज्वलित किए जाते हैं, गोवर्धन के गोबर के। तो दिवाली और होली को जोड़ दिया गया। अपने घर में अग्नि प्रज्वलित करके हम लोग उसमें नए अनाज को भूनते हैं। तो पुरानी प्रथा तो ये नई फसल जब भी आती है तो उससे जुड़ी हुई है, लेकिन हम उसके साथ ये कामना करते हैं कि उसी में अपने घर में भून के, कि मेरे घर में अन्न के भंडार भरे रहें। और सबसे ज़्यादा अग्नि से हम प्रार्थना करते हैं कि बाहर से भी हमारी रक्षा करें, अंदर से भी हमारी रक्षा करें। अब अग्नि का अगर आप ध्यान करते हैं तो उस समय इतना लाभकारी समय है, होली के समय आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा अगर आप उस दिन थोड़ा ध्यान से अग्नि की पूजा कर लो। क्योंकि वो अग्नि एक अंदर भी रहती है, जिसको जठराग्नि कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl। बाहर से डाल दीजिए तो जल जाएगा व्यक्ति, और आप अंदर वो रहता है इंटेस्टाइन में, अपने शरीर में, और इतना कोमल शरीर जलता नहीं है। तो उस समय उस अग्नि का ध्यान करना चाहिए। जैसे थोड़ा लोग कैसे भटक रहे हैं, मेरा थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा जी। एक करवा चौथ पे आपने देखा लोग चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं माताएं। क्यों देती है? शीतलता। क्यों? वो तो किसी भी चंद्रमा को दिया जा सकता है, करवा चौथ क्यों? तो कोई खास वो बनता है? नहीं भाई, पूजा गणेश जी की है। हाँ। कोई भी चतुर्थी गणेश जी का व्रत है। ठीक है। करवा चौथ गणेश जी का व्रत है, कथा गणेश जी की सुनती हैं, और अर्घ्य चंद्रमा को देती है। इसका क्या मतलब है? गणेश जी का जब सिर कटा पहले, तो वो कटा हुआ सिर चंद्रमा के पास गया। अच्छा। वो आज तक चंद्रमा के पास है। हमने क्रिया तो ध्यान रखी, पूजन किसका करना है ये भूल गए। जल चढ़ाना है चंद्रमा को, ये तो याद रहा, लेकिन उस चंद्रमा में गणेश जी का जो पहले वाला बाल रूप था, सिर था, वो है, उसका ध्यान करके अर्घ्य देना है, ये हम भूल गए। भूमि का पूजन भूल गए, होलिका याद रही, अग्नि को हम भूल गए। तो भूमि का पूजन करिए, अग्नि का पूजन करिए। आप भारत में कोई भी त्योहार देख लीजिए, पंच तत्वों का और प्रकृति का ही पूजन होता है। बिल्कुल मानते हैं, तो मानते हैं। तो अभी सही तरीका क्या है? मान लीजिए अगर हम अब इस एपिसोड जब लोगों के पास पहुंचेगा, लोग समझेंगे, तो पहले भूमि का पूजन कैसे किया जाए? उसमें भूमि का पूजन हम लोग, अब वेद मंत्रों का तो कोई आवश्यकता है नहीं, उसमें माँ के रूप में भूमि का पूजन किया जाता है। कि आपने, जैसे आप हमको धारण करती हैं, आप मेरे परिवार को धारण करिए और लंबे समय तक हमको धारण करिए। उसमें हल्दी, तेल, चावल, ये 3 चीज़ों की आवश्यक, हल्दी, रोली और चावल, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और अर्घ्य दिया जाता है। पहले भूमि को साफ किया जाता है, उसके बाद हल्दी से, जैसे मैंने आपको बताया, चौक बनाइए या स्वस्तिक बनाइए, और रोली चावल पुष्प समर्पित करके घर में आ जाइए शांति से। और
उसके बाद जब अग्नि पूजन होगा तब फिर भी वहाँ पे भी बिल्कुल सामान्य सा प्रोसेस है, कोई और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। कई जगह लोग आपने देखा घी डालते हैं, कई जगह अब नई परंपरा बन गई कि हवन सामग्री ले आते हैं, हवन करने लग जाते हैं। ये सब नहीं करना है उस समय, केवल रोली चावल पुष्प से उसका पूजन करना है, बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। घर में जब लेकर आए केवल अनाज को भूनना है, नए अनाज को, जो बाली आती है जौ की, गेहूं, इनको भूनना है केवल, कुछ और नहीं करना। चने आते हैं, चने तो खूब हम लोग बुंदेलखंड में आपने भी पाए होंगे, बुंदेलखंड में ज़्यादा चने भूनते हैं, बस उनको भूनना है। और भूनने के बाद फिर आस पड़ोस में जाना है, पहले अपने घर के बड़ों को दीजिए, भगवान को, पितरों को दीजिए, घर के बड़ों को दिया जाता है, फिर आसपास जो समाज में बड़े लोग हैं, और उसके बाद छोटों के पास जाया जाता है, सबको अनाज बांटा जाता है, अनाज लिया जाता है, केवल मेलजोल का किसी तरह। इसमें कर्मकांड होली में बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हम दिवाली में, अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं तो बहुत लंबा बता सकता हूँ, लेकिन होली में कर्मकांड बहुत कम है, क्योंकि 4 वर्णों में से ये शूद्रों का त्यौहार माना गया। लेकिन बताइए, शूद्रों का त्यौहार है तो कौन नहीं मनाता, कौन नहीं मनाता? तो कर्मकांड बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो आनंद लेने का पर्व है। तो समाज में मनीष जी विकृति तो आई है, त्योहारों का रूप हमने बदल दिया। दिवाली पे मैं लंदन में था, एक घटना बताता हूँ। तो कुछ लोगों ने, नाम नहीं लूँगा, सब लोग जानते हैं समाज के, विश्व के सबसे बड़े लोगों में से हैं। उन्होंने कहा महाराज जी आज तो आप भी खेलोगे। खेलेंगे, क्या खेलना है? तो उन्होंने मुझे ताश के लिए कहा, ये तो हम नहीं खेलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आज तो पैसा भी लगाया जाता है, आज का तो नियम है। हमने कहा कहाँ लिखा है? उन्होंने कहा पुराणों में लिखा है। तो मैंने उससे क्षमा मांगी, उससे तर्क वितर्क से लाभ नहीं था। लेकिन त्योहारों का विकृत रूप क्या हो गया, आज ये मानने लग गए कि अगर दिवाली के दिन आप जुआ नहीं खेलते हो तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती। होली की स्थिति ये हो गई कि पहले लोग भांग पीते थे। मैं भांग को किसी तरह जस्टिफाई नहीं करूँगा, नशा गलत ही है, चाय हो या भांग हो, कुछ भी हो। लेकिन फिर भी उस भांग पीने वालों को मैंने देखा, उनका मन शांत था, वो किसी को नुकसान नहीं करते थे, अपने मस्ती में रहते थे। लेकिन अब विकृति आ गई कि शराब पीते हैं, हुड़दंग करते हैं। हमारे ब्रजवासी कभी कुछ गलत नहीं करते थे, किसी के साथ बदतमीजी हमने होते हुए नहीं देखी बचपन से। धीरे धीरे अब ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं हमारे ब्रज में, माता बहनों के साथ, स्त्रियों के साथ इतनी गलत हरकतें होती हैं कि मैं अपने लोगों से कहता हूँ भैया ब्रज में मत आना, क्योंकि नाम ब्रजवासियों का बदनाम होगा। गलती कुछ गलत तत्व करके जाएंगे, वो शराब पी के आते हैं, अपना त्यौहार बिगाड़ते हैं। उनके लिए वो पूजन करने वाले नहीं है, वो अग्नि जहाँ जलती है वहाँ नहीं जाने वाले हैं, वो रंग गुलाल खेलते ही नहीं है। उनका एक ही काम है, माता बहनों के साथ छेड़छाड़ करना। तो समाज में विकृति तो आई है। धर्म में कोई भी विकृति आ रही है, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ हमारे धर्म गुरु जब तक स्टेप नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारे जगत गुरुओं की बॉडी क्यों बनाई गई? ये 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, इनके जगत गुरु, 4 शंकराचार्य भगवान की पीठ है, इनके जगत गुरु क्यों बनाई गई? क्या जगत गुरु केवल उपाधि लेने के लिए? डायरेक्शन तो रहे सोसाइटी, डायरेक्शन तो दें। मठ मंदिर में रहने के लिए नहीं है, कथा प्रवचन के लिए नहीं है, समाज को निर्देश देने के लिए। मैं मुस्लिमों का कोई विरोध कर सकता हूँ, लेकिन मैं फतवे का विरोध कर सकता हूँ। लेकिन उनकी एक अच्छी बात है कि जब फतवा जारी होता है तो सब लोग उसको मानते हैं। फतवा जारी होता है, हम उसको अच्छी तरह से करें, किसी के लिए गलत नहीं करें। लेकिन जब तक हमारे वो वैष्णव संप्रदायों के जगतगुरु और शैव शंकराचार्य एक मंच पर नहीं आएंगे, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन अभी आ नहीं रहा है। 3 लोग तैयार हो गए हैं, प्रयास में उसमें लगा हुआ हूँ कि किसी तरह इनका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो और समाज को ये डायरेक्शन दें हर बात पर। होली ऐसे ही मनानी है, अभी त्यौहार 2-2 होने लग गए। ये मैं पूछने वाला था आपसे, ये एक नया चल पड़ा है, हर त्यौहार 2-2, समझ में नहीं आता मनाए किस दिन। असल में क्या हुआ, 2 तरह की पंचांग गणना होती है, वो गलत नहीं होता था। पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, मीडिया नहीं थी, तो इतना ज़्यादा हाइप नहीं होती थी, लोग अपने अपने शहर में मना लेते थे मंदिर के हिसाब से। 2 तरह से भारत में पंचांग की गणना होती है, सौर पंचांग, दृक पंचांग, जिसे दृश्य पंचांग कहते हैं। दोनों की कैलकुलेशन में कुछ घंटे का अंतर आता है जी। तो जब कैलकुलेशन में अंतर है तो स्वाभाविक रूप से किसी की प्रदोष के समय दीपावली पर अमावस्या स्पर्श कर रही है कि नहीं, उसके हिसाब से वो कहेगा कि नहीं दीपावली मेरी कल है, कोई कहेगा दिवाली मेरी आज है। दोनों की कैलकुलेशन अलग है।
लेकिन अगर धर्मगुरु सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये घोषणा कर दे कि नहीं, इस दिन दिवाली, इस दिन होली जलेगी, इस दिन होली खेली जाएगी, कहीं कोई विवाद नहीं होगा। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। सनातन को जोड़ने के लिए जगत गुरुओं को आज आवे या 20 साल बाद आवे, जब तक ये सब एक साथ मंच पे नहीं आएंगे, डायरेक्शन नहीं देंगे, काम नहीं बनेगा। कथावाचकों के कहने से दुनिया नहीं मानेगी, जगत गुरुओं को करना पड़ेगा। और कथावाचक की भी राय अलग अलग है फिर तो आज जब तक एक सही डायरेक्शन नहीं होगा तब तक तो ये कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहेगा। इसलिए और है ना मनीष जी, क्योंकि वो कथावाचक जो है ना, वो पुराणों को जानते हैं, कर्मकांड को नहीं जानते। ये सब विषय जो है ज्योतिष और कर्मकांड के हैं। तो आप ज्योतिषियों को राय बनाने दें ना, कर्मकांडियों को बनाने दें। मैं कई बार कुछ कथावाचकों को फ़ोन करता हूँ, आपने ये मार्गदर्शन किया, किस तरह किया? बोले हमारे पंडित जी ने लिख के दिया। आपके पंडित जी कितने पढ़े लिखे हैं, थोड़ा पूछ लेना चाहिए। आप जो श्लोक सुना रहे हैं उसका अर्थ भी समझ लेना चाहिए। अपनी हंसी मत कराइए। आपके सामने जो जनता बैठी है वो आपको फॉलो करती है तो अपने गुरु की बात मानेगी, लेकिन इससे हानि सनातन की होगी। लोग अच्छे मुहूर्त में कोई त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हानि ऑब्वियसली उनकी होनी ही है, तभी तो मुहूर्त बनाए गए हैं। तो कथावाचकों की राय अलग हो सकती है, लेकिन अगर जगत गुरु एक मंच पे आके कहें तो हर कथावाचक को बात माननी पड़ेगी, हर सनातनी को बात माननी पड़ेगी। नहीं, आपने ये वाला मुद्दा भी बहुत अच्छा उठाया है, बहुत ज़रूरी मुद्दा है पूरी सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से। चलिए, मैं एक वीडियो पे मैं आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगा। आपका एक वीडियो मैंने देखा था कि पहला तो सबसे पहला शिवलिंग वो था। उस किस्से में आप ये बताते हैं कि उस पर भी बात करते हैं, और लेकिन मेरी बड़ा इंटरेस्ट है उस बात को जानने में, और बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि सवाल सबके मन में है, क्या भगवान दिखाई देते हैं? क्या भगवान को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है? तो आपने उसमें कहा कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, महसूस किया है। तो वो क्या पल थे, क्या अनुभव था वो? हम लोग थे पंचतत्व शिवलिंग यात्रा पर जी। दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है, उत्तर भारत के लोग कम जाते हैं। पंचतत्व शिवलिंग यात्रा करते करते दुनिया का जो पहला शिवलिंग है हम वहाँ पहुँचे। अग्निश्वर है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई एक डिस्ट्रिक्ट है। उसको लोग रमण महर्षि के आश्रम के नाम से ज़्यादा जानते हैं जी। वर्ल्ड वाइड लोग वहाँ योग साधना करने के लिए रमण महर्षि के आश्रम में आते हैं। वहाँ अरुणाचल पर्वत है, बगल में अग्निश्वर का मंदिर है। उस मंदिर के कैंपस में एक चबूतरा था बहुत बढ़िया, ऊपर से कवर था, छतरी थी। हम उसमें रुद्राभिषेक कर रहे थे अपने भक्तों को, शिष्यों को लेके, क्योंकि स्वांत सुखा यात्रा थी, कोई कमाई के लिए तो थी नहीं, आनंद ले रहे थे। सामने से हमने देखा एक बिल्कुल दिव्य स्वरूप, एकदम पतले दुबले, एक योगी जैसे। उन्होंने आके सीधे कहा, मथुरा से आए हैं, पेड़े लाए होंगे, ऐसे उन्होंने कहा, पेड़े दीजिए। उन्होंने हमारे शिष्य थे, पति पत्नी, उनसे मांगे, आगरा के थे। उन्होंने पेड़े दिए, और पेड़े दीजिए। पेड़े लिए, प्रेम से पाते रहे, सबको आशीर्वाद दिया, भगवत कृपा बनी रहे। और हम देख रहे हैं जाते जाते, जैसे ही वो मुड़े और सामने, मुझे लग रहा है 50 कदम गए होंगे, मैंने कहा अरे ये तो शिव हैं। तो सबको जैसे सम्मोहन हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, तो सब लोग हिप्नोटाइज थे। तो सबकी तंद्रा टूटी और सबने कहा अरे हाँ हाँ ये तो शिव है। और हमने देखा वो सामने जा रहे हैं। गलियारा बहुत लंबा था, दक्षिण भारत में मंदिर खुले हुए होते हैं, आप जानते हैं। और गलियारा इतना लंबा, हमारे सामने वो अंतर ध्यान हो गए। हम लोग पीछे दौड़े, कोई डायरेक्शन था नहीं, ना इधर मुड़ने का ना उधर मुड़ने का। वो अंतर ध्यान हुए और हम सब लोग, आंखों में सबके आंसू थे। हमने शिव का दर्शन किया। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये सत्य है। लेकिन जिसने दर्शन किया, और ऐसा कई लोगों को दर्शन होता है, संतों ने दर्शन किया एक अलग बात है, लेकिन सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी दर्शन होता है। लेकिन भगवत कृपा कब आएगी और कहाँ आएगी ये पता नहीं। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगा उस यात्रा में, अग्निश्वर जो जाएगा उसे तो शिव का दर्शन होगा। अच्छा, नॉर्थ के लोगों के साथ बड़ी दिक्कत लगती है कि साउथ से वो कनेक्शन ही नहीं रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है साउथ के लोग कनेक्ट नहीं कर पाते नॉर्थ वालों से। नॉर्थ के लोग तो जाना चाहते हैं साउथ। पता नहीं एक किस तरह से एक वातावरण बनाया गया कि ये आर्य और द्रविड़ वाली जो थ्योरी आई, ये इसने हमारा सत्यानाश किया। जबकि भारत से ईरान, इराक, ये सब यहाँ सभ्यताएं गई हैं। भारत उद्गम है, नहीं तो कोई भी सभ्यता भारत में आर्य बाहर से आते तो वो उनके ग्रंथों में गंगा यमुना की महिमा नहीं गाई जाती, फिर तो वो ईरान और इराक की बात कर रहे होते ना। जैसे पारसी भागकर जब ईरान से आते हैं, फारस से, तो वो आज तक अपने देश की बड़ाई करते हैं, वो भारत से कनेक्ट नहीं हो पाए।
रहते हैं भारत में। तिब्बती आज भी भारत में रहकर भी अपने तिब्बत को याद करते हैं। महिमा अगर उनके ग्रंथों में मिलेगी तो तिब्बत की मिलेगी। तो हमारे यहाँ फिर गंगा, यमुना, नर्मदा, इनकी महिमा, सरस्वती की महिमा क्यों है? क्योंकि यहाँ से लोग गए बाहर के लिए। और लेकिन एक थ्योरी बनाई गई बहुत बड़ी, आर्य और द्रविड़ वाली। दक्षिण भारत के लोगों को कहा गया ये पराये लोग हैं, ये हम मूल निवासी थे, ये बाहर से आए। इसलिए दक्षिण भारत में कई लोग आपको कोऑपरेट करते हैं, बहुत से लोग नहीं। वो मुझे मालूम है नहीं करते, मैं रहा हूँ नहीं, साउथ में भी। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ सिंपली, नॉर्थ के लोग साउथ की कोई लैंग्वेज सीखते क्यों नहीं? नहीं, सीखने के लिए वो कौन सी हमारी नहीं मतलब हमारी जनरली ब्रजभाषा एक सीखनी? पुल अगर बनना है, जैसे मान लो तमिल तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, हाँ, मतलब संस्कृत की पैरेलल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मतलब बहुत पुरानी लैंग्वेज है। तो अगर अगर यहाँ के लोग, नॉर्थ के लोग कोई एक लैंग्वेज सीखना शुरू करें, हम जर्मन सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, ठीक है ना, आजकल तो स्कूलों में चल रही हैं, लेकिन हम साउथ की लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते। मनीष जी, आवश्यकता आविष्कार की जननी इकोनॉमिक्स कहती है। हाँ, आवश्यकता हो तो व्यक्ति सब कुछ सीखता है। सब अंग्रेजी सीखेंगे, लेकिन आवश्यकता नहीं है ना, सब अंग्रेजी तो सीखेंगे। तमिल क्यों सीखेगा वो? कन्नड़ क्यों सीखेगा? लेकिन अगर आप उससे कह दो कि कर्नाटक में तुम्हें जॉब मिल जाएगी, बेंगलोर में आके कर ही रहे हैं सब। तो वहाँ जब जाते हैं तो सीखनी पड़ती है ना। नहीं, वो डंडे के जोर पे चल रहा है वहाँ पे सब। वहाँ एक नया वो चल पड़ा है कि भैया आप जा रहे हो महाराष्ट्र में, जाओगे तो मराठी सीखो, यहाँ जाओ, मतलब डंडे के जोर पे करने की बात कर रहे हैं। मैं उसके बहुत विरोध में हूँ, लेकिन मैं जनरली कह रहा हूँ कि मतलब क्यों नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक शहर है, वहाँ तेलुगु सीखने का रिवाज चल पड़ा कि भाई हमें थोड़े सीखनी ये है। ऐसे ऐसे शौक होते हैं लोगों को। हमारे वृंदावन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 8-8, 9-9 लैंग्वेज आती हैं, उनमें से 3-3 दक्षिण भारत की लैंग्वेज है, वृंदावन में भी। लेकिन ये अपने अपने शौक होते हैं, व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है। उसके बाद इस तरह से उत्तर को दक्षिण को कनेक्ट किया गया कि भगवान आद्य शंकराचार्य ने तो परंपरा बनाई कि केरल के नंबूद्रिपादा के कहाँ सेवा करेंगे, बद्री केदार में, और कहाँ का गंगा जल गोमुख गंगोत्री का जाके रामेश्वर पर चढ़ेगा। तो ये तो कनेक्ट तो किया गया। लेकिन बाद में ये जैसे अभी आपने यूजीसी वाली बात की, ये धीरे धीरे नैरेटिव बनाया जाएगा। तो गैलीलियो कहता है कि एक झूठ को 500 बार कहा जाए तो वो सच हो जाता है। ऐसे ही प्रयास होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा समय आएगा, कुछ अच्छा ऐसा होगा कि फिर सब एक होंगे और सबको समझ में आएगा, न कोई आर्य है न कोई द्रविड़ है, हम सब भारत माँ की संतान है। हम लोग न दक्षिण भारत वाले न उत्तर भारत, भारत तो कॉमन है ना, भारतीय है, ये भारतीयता की भावना तो जागृत होगी। और खास करके सनातन की खास बात यह है कि ये राष्ट्र को हमेशा साथ लेके चलता है। सनातन में राष्ट्र और जो धर्म है और जो ज्योग्राफी है वो दोनों अलग अलग नहीं आती है, दोनों सब एक ही है। भारत माता है और भारत देवी है। तो ये सबसे बड़ी कनेक्ट करने की बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और उम्मीद करते हैं बहुत सारे ऐसे मुद्दे आज की बातचीत में उठे हैं, जैसे अस्पताल का मुद्दा हो गया या समरसता का मुद्दा हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी दूर हुई हैं। होलिका की सही विधि क्या है, कैसे मनाया जाए, वो सब भी चर्चा हुई। और उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज लोगों तक पहुँचे और वो लोग इस चीज़ को समझें कि ये देश एक है, इस देश में रहने वाले एक हैं और सब मिलके ही आगे बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में अगर आप दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। मनीष जी का तो व्यवहार इतना अच्छा है ही, आपका बहुत पुराना प्रशंसक रहा। मैंने जैसे आपसे कहा, मैंने आपको टीवी चैनल्स पर कई बार देखा, लेकिन आपकी पूरी टीम भी, आपका पूरा ग्रुप भी, पूरा स्टाफ भी इतना ही सुंदर है और मन सुंदर होता है। अब यहाँ कौन सी व्यवस्था है, कौन किस वर्ण का है, कौन किस जाति का है, इसे अंतर नहीं पड़ता। सब मानव बने, मानवीयता की बात करें। ये आपका स्टूडियो इसका संदेश बढ़िया देता है, जीता जगता और पॉजिटिविटी से भरपूर है। अच्छी बातें जब समाज के सामने जाती हैं, आज समाज में जिस तरह से आप इस तरह के लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं कि सच्ची बात, सत्य लोगों के सामने पहुँचे, क्योंकि धीरे धीरे समाज में चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया, एक बहुत बड़ी गलती हुई, झूठ प्रदर्शित कर दिया गया, झूठ का आडंबर चढ़ गया। सच्चाई कैसे भी बाहर निकल के आनी चाहिए, असली बात लोगों तक पहुँचे, ये आवश्यक है और इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम प्रयास कर रही है। मेरा बहुत 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 धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। राधे राधे। राधे राधे।